प्रश्नावली 14.1 इसका क्वेश्चन नंबर है 1। पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें दिया गया है कि विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी प्रति घर पौधों का माध्य ज्ञात करना है, पौधों की संख्या माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें ये संख्या दी गई है, यानी पौधों की संख्या दी गई है और घरों की संख्या दी गई है। अब प्रति घर पौधों की संख्या का माध्य हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सारणी। इस प्रकार हम एक सारणी का निर्माण करेंगे। एक सारणी बनाते हैं। देखो पहला कॉलम जो बनाएंगे वो लिखेंगे पौधों की संख्या। क्या लिखेंगे? पौधों की संख्या। पौधों की संख्या। पौधों की संख्या। उसके बाद में दूसरा कॉलम बनाएंगे, वो होगी घरों की संख्या। घरों की संख्या। घरों की संख्या है, इसे हम बारंबारता कहेंगे, अर्थात ऐप से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? ऐप से। यहाँ लिखेंगे ऐप, बारंबारता है। अब हम इसका मध्यमान निकालेंगे। यहाँ पे जो अगली सारणी बनाएंगे वो लिखेंगे एक्स आई। ये हो गया ऐप आई। अब लिखेंगे एक्स आई और फिर अगला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा ऐप आई एक्स आई। देखो सबसे पहले 0 से 2 पौधों की संख्या है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। अब इसमें घरों की संख्या दी गई है। 0 से 2 के बीच में जो घरों की संख्या है वो 1 है। यहाँ 1 लिखेंगे। 2, 1, 5, 6, 2 और 3। अब देखो हम इन दोनों को क्या करते हैं, जब हम एक्स आई का मान ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों का योग ज्ञात करके और हम 2 का भाग देते हैं। यानी इससे हम बोलते हैं उच्चतम सीमा। उच्चतम सीमा ये हो गई निम्नतम सीमा। अब दोनों का योग करेंगे और 2 का भाग देंगे तो हमारे पास x का मान आएगा। या हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों के बीच की संख्या लिखेंगे। या इन दोनों के बीच की संख्याओं को यहाँ पर हम लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार इसको कर लो। 0 और 2 को जोड़ोगे 2 और 2 में 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आई का मान आ जाएगा 1। पहला आ जाएगा 1। देखो 2 और 4 के बीच का मान, 4 और 2 को जोड़ोगे क्या हो गया 6, 6 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और 4 के बीच की संख्या कौन सी है, 3 है। देखो 4 और 6 है, इनके बीच की संख्या कौन सी है, 5 है। या हम इसको जोड़ भी सकते हैं, 4 और 2 कितने हो गए 6, 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 में किसका भाग दिया 2 का, तो कितने आ गए अपने पास 5 आ गए। अब हम इसी को भी देखो 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। या 6 और 8 के बीच की संख्या हम लिख सकते हैं कितनी है 7 है। 8 और 10 कितने हो गए 18, 18 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 और 10 के बीच की संख्या आएगी वो कितनी आएगी 9 आएगी। 10 और 12 के बीच की संख्या आएगी वो कितनी आएगी 11 आएगी। या हम इन दोनों को जोड़ लें, 10 और 12 22, 22 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। 12 और 14 कितने हो गए 26, 26 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। या इन दोनों के बीच की संख्या लिख सकते हैं, 12 और 14 के बीच की संख्या वो कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। अब देखो हम इनको गुणा करते हैं, एफ आई एक्स आई, इन दोनों का गुणनफल यहाँ पर हम लिखते हैं। 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 3 से किया 6, 5 को 1 से किया 5, 7 पंजे 35, 9 7 9 6 54, 11 2 22,
और 13 को 3 से करोगे 13 3 39। इनका हमने गुणनफल ज्ञात कर लिया। अब हम इससे हल करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए इस सारणी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। देखो यह है घरों की संख्या f i। अब हम इससे क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के हम लिए लिखेंगे सिग्मा f i, सिग्मा f i। इसका योग मान हो जाएगा 3 और 2 5, 6 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 5 19 और 1 20। सिग्मा f i का मान कितना हो गया 20। इन सब का योगफल हमने ज्ञात कर लिया और मान आ गया 20। अब हम f i x i का योगफल यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा f i x i बराबर, देखो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 5 20, 25 30 और 2 31 और 1 32, 32 का दुआ असल 1, असल 3, सॉरी असल कितनी होगी 3, फिर 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 3 13 और 3 असल कितनी होगी 16। कितने आ गए 162। यानी इनका सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो योगफल आया है वो हमारे पास कितना आ गया 162। अब हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, हम लिखेंगे इसे समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार लिखते हैं समांतर माध्य को। इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। देखो इसे हल करोगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमारे पास आया था 162। कितना आया है 162, तो हम यहाँ लिख लेंगे 162। और एफ आई का मान हमारे पास आया है 20। कितना आया है 20। अब हम इसको और आगे सरल करें तो देखो इसमें 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 81। और इसमें भी 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 10। इसमें 10 आ जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा 81। तो यहाँ मैं बट्टा में लिख सकता हूँ 10 बराबर। अब 10 का भाग इसमें दोगे तो 8.1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8.1, 8.1 आया है। ये आ गया हमारे पास समांतर माध्य। यानी प्रति घर पौधों की संख्या कितनी है 8.1 है। प्रति घर पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी 8.1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपए में दी गई है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। और श्रमिकों की संख्या दी गई है इस क्राइटेरिया के अंदर 12, इस वर्ग अंतराल के अंदर 14, इस वर्ग अंतराल में 8, इस वर्ग अंतराल में 6 और इस वर्ग अंतराल में 10 है। आगे कहा गया है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग कीजिए एवं फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पर उपयुक्त विधि, यहाँ पर हम उपयुक्त विधि का ही प्रयोग करेंगे, अन्य विधि का उपयोग नहीं करेंगे। तो देखते हैं उपयुक्त विधि के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी रूपों में। इसे हम दैनिक मजदूरी रुपए में कह सकते हैं या वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं। अब आगे है श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, इसे हम लिखेंगे एफ आई। आगे हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स आई, एक्स आई निकालेंगे और उसके बाद में यू आई, उपयुक्त विधि यानी यू आई क्या लिखेंगे यू आई बराबर, यहाँ यू आई है, यू आई
यू आई बराबर, देखो यहाँ हो जाएगा एक्स आई माइनस ए बट्टा एच, और फिर आगे यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, यहाँ पर ये लिखेंगे। अब सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे 500 से 520, 500 से 520, फिर 520 से 540, 520 से 540, 520 से 540, 540 से 560, 540 से 560, फिर 560 से 580, 560 से 580, फिर 580 से 600, 580 से 600, देखो ये तो हो गई दैनिक मजदूरी रूपों में। इसे वर्ग अंतराल कह सकते हैं। एफ आई यानी श्रमिकों की संख्या, इसे हम बारंबारता कहते हैं। एफ आई को क्या कहते हैं? बारंबारता। अब यहाँ बारंबारता की जो संख्या है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और प्रश्न में दिया गया है कि इसमें कितनी बारंबारता है, 50 श्रमिक है। तो यहाँ एफ आई का मान लिख लेंगे हम 12, दूसरे में है 14, 8, 6 और 10। अब देखो एक्स आई ज्ञात करते हैं। एक्स आई का मान हम यहाँ पर निकालते हैं, तो एक्स आई क्या हो जाएगी? इन दोनों का मध्य मान होगा। इन दोनों का क्या होगा? मध्य मान 500 और 520 का मध्य मान होगा 510। कितना होगा? 510। या इसकी निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 500 प्लस 520 बटा 2, उस निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो 500 500 1000 और 20 1020, 1020 में 2 का भाग दोगे तो 500 कितना आ जाएगा? 10। तो हम यहाँ पर 510 लिखेंगे। तो इसी प्रकार हम इसमें एक्स आई का मान ज्ञात करेंगे। तो 500 और 520 के बीच का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 510। इसमें हो जाएगा 520 और 540 के बीच का मान होगा 530। या इन दोनों को हम जोड़ेंगे और जोड़ करके क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे तो हमारे पास 530 प्राप्त होगा। यहाँ देखो 540 और 560 के बीच का मान आएगा, वो आएगा 550। फिर 560 और 580 के बीच का मान आएगा, वो आएगा 570। और 580 से 600 के बीच में आएगा, वो आएगा मान कितना आएगा? 590। ये मान हो गया एक्स आई का। एफ आई का मान आ गया, एक्स आई का मान आ गया। अब एफ आई का योगफल है वो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है किताब में कि श्रमिकों की संख्या कितनी है? 50 है। तो हम इसको लिख देते हैं, या तो जोड़ लो, और या किताब में भी बुक में भी दे रखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई बराबर इनका जो योगफल होगा वो कितना होगा? 50 होगा। जोड़ लो एक बार, 12 12 24, 2 26, 26 और 8 34, 40 और 10 50 हो गए। एक्स आई का मान आ गया। अब समझने वाली बात ये है, यहाँ पर देखिए हम इसके अंदर जो विधि काम में ले रहे हैं, कौन सी उपयुक्त विधि लेंगे? पग विचलन विधि। कौन सी विधि काम में ले रहे हैं? पग विचलन विधि काम में लेते हैं। तो यहाँ यू आई एक्स आई माइनस ए और एच। सबसे पहले देखो एक्स आई का मान यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? एक्स आई का मान यहाँ दिया गया है। हमें ज्ञात करना है यू आई का मान। क्या करना है? यू आई। अब यहाँ पर एक्स आई माइनस ए, सबसे पहले हम कल्पित मान ए लेंगे। क्या लेंगे? कल्पित मान ए। कल्पित मान ए, कल्पित मान ए। देखो कल्पित मान ए, इसमें एक्स आई के अंदर जो सबसे बीच का मान होता है उसमें हम कल्पित मान लेंगे। तो हम इसे क्या लेंगे? कल्पित मान लेते हैं। एक्स आई का जो मध्य मान होता है उसको हम कल्पित मान ए मानेंगे। तो यहाँ 550 हो जाएगा। क्या हो गया? कल्पित मान ए का मान कितना हो गया? 550 हो गया। 550 यानी ए का मान 550 हो गया। एक्स आई का मान हमारे पास यहाँ ऑलरेडी पड़ा है। हम यू आई का हमें मान ज्ञात करना है। एच का मान देखो, अब एच इसके बीच में
वर्ग अंतराल देखो, अंतर कितना आ रहा है, 510 और 530 के बीच में 20 का आ रहा है, 30 और 50 के बीच में 20, तो h का मान यहाँ क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो एक का मान तो आ गया 550 और h का मान आ गया 20। अब हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। इसको हल करने के लिए समझिए, देखो ui का मान हमें ज्ञात करने के लिए xi माइनस ए यहाँ पर है, क्या है, ए कितना है, 550 है, क्या है, 550। देखो एक बार मैं लिखता हूँ, यहाँ माइनस ए का मान कितना है, माइनस ए का मान है 550 है, एक्स आई का मान है 510 है, तो यहाँ लिख दो 510 बट्टा कितना है, एच का मान हमारे पास आया है 20, कितना आया है, 20 है। अब 510 और 550 में से 510 को घटाओगे तो आ जाएगा माइनस के 40, और माइनस 40 में 20 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस के 2, माइनस के क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, माइनस के 2 लिखेंगे। अब देखो दूसरा है 530, तो यहाँ 550 है, यहाँ 500 क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, 530 रखेंगे। तो एक बार रख लो 530 रख लो। देखो ये 530 रख दिए मैंने, 530, 550 में से 530 गए, क्या बच गए, बटा एच का मान हमारे पास 20 है, तो यहाँ 50 में से 30 गए, माइनस के बच गए 20 बटा 20 है, तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 1 है। तो हम यहाँ रखेंगे माइनस का 1। फिर 550 में से 550 जाएगा तो बचेगा 0 में 20 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा, 0। अब 570 यहाँ आ जाएगा 570 में से 550 को घटाओगे तो 20 आ जाएगा, 20 में फिर 20 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ माइनस नहीं, अब की बार क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर 590 है, 590 70 की जगह अब क्या लिख लेंगे, 90 लिख लेते हैं, 90, 590 माइनस 550, तो हमारे पास जो घटाएंगे तो आएगा, तो 90 में से 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 40 में 20 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब देखो मैं तुम्हें एकदम बिल्कुल सरल बताता हूँ, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप जिस मान को कल्पित मान मानते हो ए, इसके सामने हमेशा क्या लिख लो, 0 लिख लो, क्या लिख लो, 0। अब जैसे ऊपर जाओ तो लिखो, अगले स्टेप में लिखो -1 -2, यदि और भी संख्या तो -3 -4 -5 ऐसे लिख सकते हो। नीचे वाली संख्या में जाओगे तो प्लस का मान लिखना है, तो यहाँ 0 है, 0 के बाद में 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाओगे। तो इसे आपको हल करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हल मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे हो। अब देखो सिग्मा FI UI, अब यहाँ पर हमारे पास FI है, यहाँ पर UI है, ये FI का मान है, सॉरी ये UI का मान है और ये FI का मान है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं। देखो 12 है, 12 को -2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 24, किसके, माइनस के 24 आ गए, किसके आगे, माइनस के 24। फिर 14 को किससे, 1 से गुणा करोगे तो माइनस के कितने आ गए, 14, माइनस के 14। फिर 8 को 0 से करोगे क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, 0। 6 को 1 से करोगे 6 आ गया, क्या आ गया, 6। 10 को 2 से गुणा करोगे कितने आ गए, 20। अब हमें क्या करना है, प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ना है और माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ना है। देखो माइनस की संख्या कितनी होगी, प्लस की हो गई 20 और 6 कितने हो गए, 26, कितने हो गए, प्लस के तो हो गए 26, माइनस के कितने हो गए, 24 और 14, 28 और 10 कितने हो गए, 38, माइनस के कितने हो गए, 38 हो गए, 38 हो गए। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, यानी माइनस वाले में से प्लस वाले को घटाएंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आ जाएगा सिग्मा FI UI, या सिग्मा मत लिखो, केवल FI UI लिख लो, सिग्मा FI UI लिख लो। तो यहाँ लिखते हैं सिग्मा FI UI। अब इनको जोड़ो, 38 में से 26 घटाओगे तो कितने बचे, माइनस के 12 बच गए, कितने बच गए, माइनस के 12। 8 में से 6 गया 2, यहाँ 3 में से 2 गया 1, माइनस के क्या बच गए, 12। ये मान आ गया, ये मान आ गया। अब हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। किस विधि से, कल्पक विचलन विधि के माध्यम से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य। देखो इससे ज्ञात करने का सूत्र होगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, समांतर माध्य। इसको x बार को हम समांतर माध्य ही लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे a प्लस सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI गुणा H,
ऐसे लिखेंगे। तो देखो ए का मान हमारे पास कितना है 550 है। ए का मान कितना है 550 है। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, ए का मान 550 है तो मैं लिख दिया 550 प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है -12 है, क्योंकि एफ आई एक्स आई का मान एफ आई यू आई, यहाँ यू आई है, एफ आई यू आई का मान हमारे पास कितना है -12 है। तो यहाँ लिख लो कोष्टक -12 बटा एफ आई का मान हमारे पास कितना है 50 है। कितना है 50 है। यहाँ लिख लो 50 गुणा एच का मान कितना है वर्ग अंतराल, इसके बीच में हमने अंतर देखा था वो कितना आया था 20 आया था। तो एच का मान यहाँ पर हो जाएगा 20। कितना हो गया 20। अब देखो इसको जो कट रही है उसको काट लो, इस जीरो से ये जीरो क्या हो गई कट गई। अब यहाँ बाहर दूना कितना हो गया 24। तो इसको आगे हल कर लो 550 प्लस बाहर दूना कितना हो गया 24 हो गए। कितने हो गए 24, लेकिन किसके माइनस के 24 बटा 5। 24 में 5 का भाग दो, क्या दो भाग दो, तो 550 ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो 24 में 5 का भाग दोगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, फिर बच गए 4, उतारा 0 तो पॉइंट लग गया। कितने हो गए 40, 8 पंजे कितने हो गए 40, तो कितनी बार जाएगा 8 बार। तो 550 माइनस 4.8 आ गया। 24 में जब 5 का भाग दिया तो हमारे पास 4.8 आ गए। अब हम इसमें से क्या करते हैं इसको घटाते हैं। 550 में से 4 को घटाएंगे तो 546 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 546, और 0.8 घटाएंगे तो 545.2 आ जाएगा। 545.2, 545 कितना आ जाएगा 545.2 इसका माध्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा 545.2 आएगा। कितना आएगा नामान आ जाएगा। प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। क्या दर्शाता है दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। माध्य जेब खर्च कितने रुपए है 18 रुपये है। तो लुप्त बारंबारता ऐप का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है लुप्त बारंबारता जो ऐप है इस ऐप का मान हमें ज्ञात करना है। इसको हम देखते हैं। देखो सबसे पहले इसको बारंबारता को ज्ञात करने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। सारणी बना लेते हैं। यहां लिखोगे दैनिक भत्ता रुपए में, ऊपर लिखते हैं दैनिक भत्ता रुपए में। फिर है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। फिर हम लिखेंगे इसको एफ आई लिखते हैं, एफ आई यानी ये बारंबारता है। क्या है बारंबारता है। फिर लिखते हैं एक्स आई, एक्स आई का मान, इसका मध्यमान है एक्स आई, इसको लिख लेंगे यहाँ पर। फिर लिखते हैं यू आई, किस विधि से करेंगे कल्पित मान विधि यानी पग विचलन विधि के माध्यम से इसको हल करेंगे। पग विचलन विधि के माध्यम से हल करेंगे तो हम यहाँ यू आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटा एच। फिर यहाँ पर लिखेंगे एफ आई और यू आई, तो लिखेंगे एफ आई यू आई। ये हमारे पास एक सारणी बनती है। इस प्रकार एक सारणी का निर्माण होता है। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका वर्ग अंतराल है दैनिक भत्ता रुपए में कितना 11 से 13 के रूप में। 11 से 13 कितने हैं बच्चे, कितने इसमें 7 है, बच्चों की संख्या 7 है। फिर 13 से 15 कितने हैं बच्चों की संख्या 6 है। फिर 15 से 17 इसमें बच्चों की संख्या कितनी है 9 है। और फिर 17 से 19 और 19 से 21 से 23 और 23 से
25। देखो 17 से 19 के बीच में, 17 से 19 के बीच में कितना है? 13 है। कितना है? बच्चों की संख्या 13 है। फिर 19 से 21 का जो अंतराल है इसमें बारंबारता f है, यहाँ दी नहीं गई है, f हमें ज्ञात करनी है। फिर 21 से 23 का जो वर्ग अंतराल है उसमें कितनी संख्या दी गई है? 5 दी गई है। और अंतिम में 23 से 25 में कितनी दी गई है? 4 दी गई है। देखिए सबसे पहले बच्चों की संख्या यानी एफ आई हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई को यहाँ का क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ लो। देखो 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 13 कितने हो गए? 26। 13 और 13 26, 26 और 10 36, 35, यहाँ हो गया 35, 35 5 40 और 44, यहाँ हो जाएगा बराबर 44 प्लस एफ। क्या इसका योगफल बच्चों की संख्या है एफ आई यानी बारंबारता वो कितनी होगी? 44 प्लस एफ हो गई। अब हम निकालेंगे एक्स आई का मान। एक्स आई का मान मैंने बताया है इन दोनों संख्याओं के बीच का मान या दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो मध्यमान आ जाएगा। तो हमें इनका क्या करना है? मध्यमान एक्स आई में लिखना है। तो इन दोनों का मध्यमान 11 और 13 के बीच में क्या है? 12 है। तो यहाँ लिख देंगे 12। 13 और 15 के बीच में कितना है? 14। कितने हैं? 14। फिर 15 और 17 के बीच में कितना है? 16। फिर 19 और 17 और 19 के बीच में कितना है? 18। फिर 19 और 21 के बीच में कितना है? 20। कितना है? 20। 21 और 23 के बीच में कितना है? 22। और 23 से 25 के बीच में कितना है? 24। अब देखो हमारे पास किस किस के मान आ गए? वर्ग अंतराल आ गया, बारंबारता आ गई, मध्यमान आ गया। क्या आ गया? मध्यमान। अब हमें यू आई का मान निकालना है। क्या निकालना है? यू आई का मान निकालने के लिए हमारे पास मान कौन से होने चाहिए? एक होना चाहिए कल्पित मान, ए होना चाहिए और एच का मान भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कल्पित मान ए लिख लेते हैं। कल्पित मान, कल्पित मान ए। देखो कल्पित मान ए, इसके अंदर मध्य मान लेंगे। क्या लेंगे? मध्य मान। यानी 3 और 3 6 और 1 7 मान है। तो मध्य मान ये हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? कल्पित मान ले लेते हैं। कल्पित मान कितना हो गया? 18 हो गया। कल्पित मान ए का मान, कल्पित मान ए बराबर कितना हो गया? 18। ये इसका कल्पित मान ए का मान आ गया। अब एच देखिए, एच वर्ग अंतराल कितना आ रहा है? 12 14 16 2 का आ रहा है। तो एच का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे एच बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? यू आई का मान ज्ञात करेंगे। यू आई का मान ज्ञात करने के लिए मैंने सीधा बताया था हमें सबसे पहले एक्स आई माइनस ए, यहाँ पर ए का मान रखेंगे। ए का मान कितना है? 18 है। एक्स आई का मान कितना है? 12 है। माइनस 18 में से 12 घटाओगे बच गए 6। 6 में किसका भाग दोगे? एच का मान हमारे पास यहाँ कितना है? 2 है। 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 3। में एक तुम्हें करके बताता हूँ, फिर सीधा बताता हूँ। देखो सबसे पहले ए का मान, ए का मान कितना है? 18। तो यहाँ लिखोगे माइनस ए की जगह लिखोगे माइनस के 18। एक्स आई का मान कितना है? 12 है। तो यहाँ लिख लो 12/2। एच का मान कितना है? 2। देखो माइनस 18 में से 12 घटाओगे तो माइनस के कितने बच गए? 6। फिर बटा 2, 6 में 2 का भाग दोगे तो उत्तर आ जाएगा माइनस के 3। तो सबसे यहाँ माइनस के कितने आ गए? 3 आ गए। अब इसको शॉर्ट करना है और सीधा करना है। तो यहाँ देखो 18 है। मैंने तुम्हें बताया था कि जो एक्स आई है जहाँ से हम कल्पित मान लेते हैं इनके सामने का मान हमेशा क्या रख दो? 0 रख दो। तो यहाँ पर मान रख दो 0। क्या रख दो? 0 रख दो। अब यह इसके ऊपर जाएंगे तो माइनस के मान आएंगे और नीचे की ओर जाते हैं तो किसका मान आता है? हमारे पास प्लस का मान आता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 0 से जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ मान आएगा, पहला मान आएगा माइनस का 1, फिर दूसरा मान आएगा माइनस का 2 और तीसरा मान क्या आ गया? माइनस का 3। इसी प्रकार नीचे की ओर जाएंगे तो मान प्लस के आएंगे 1 2 और 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, फिर यहाँ आ जाएगा 2 और 3। आप इस प्रकार हल करके भी देख सकते हो, मान यही आएगा, सीधा लिख सकते हो। फिर देखिए आगे इसको हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। हमारे पास ए और एच का मान आ गया। अब हम निकालते हैं एफ आई और यू आई। देखो एफ आई यू आई, 7 को इन दोनों का क्या करना है? गुणा करना है और यहाँ लिखना है। तो 7 को 3 से किया, कितने आ गए? 7 3 21, माइनस के कितने आ गए?
21। फिर 6 को 2 से गुणा करो, 6 दूनी कितने आ गए 12, किसके माइनस के 12। फिर 9 को 1 से करो, माइनस के कितने आ गए 9। फिर 0 को 13 से करो, क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0। फिर देखो f को 1 से गुणा करो तो यहाँ आ जाएगा f आ जाएगा, क्या आ जाएगा f को 1 से गुणा करोगे तो f आ जाएगा। फिर 5 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी कितने हो गए 10 हो गया। और 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 कितने हो गए 12। अब हम इसको जोड़ते हैं, माइनस वाले को अलग जोड़ते हैं और प्लस वाली संख्याओं को क्या करते हैं अलग जोड़ते हैं। देखो 21 और 9 कितने हो गए 30, 30 और 12 कितने हो गए 42। तो माइनस के तो हो गई संख्या कितनी 42, प्लस की संख्या कितनी हो गई 12 और 10 कितनी हो गई 22। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 22 प्लस f, यहाँ इनका योग हुआ है 22 प्लस f हो गया। अब हम इनको क्या करते हैं घटा करके या जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, देखो यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो सिग्मा एफ आई यू, 42 माइनस के 42 है, माइनस के 42 में से कितने गए 22 गए, तो माइनस का कितने बच गए 20 बच गए, 42 में से 22 गए 20 बच गए। तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस के 20 प्लस एफ, क्या लिख देंगे, या इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस के 20 प्लस एफ, माइनस के 20 प्लस एफ, ये मान बच गया। अब हमें क्या निकालना है समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालता है जो लुप्त बारंबारता एफ है इसका मान हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे समांतर माध्य, क्या निकालेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा h। देखो समांतर माध्य कितना है समांतर माध्य, समांतर माध्य हमें प्रश्न के अंदर दिया गया है, कितने दिया गया है माध्य दिया गया है 18 रुपये। तो समांतर माध्य की जगह हम क्या लिख लेंगे 18 लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 18 बराबर 18 बराबर a का मान हमारे पास कितना आया है 18 आया है। फिर प्लस देखो सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है -20 प्लस एफ है, तो यहाँ है माइनस के 20 प्लस एफ। फिर एफ आई का मान कितना है, एफ आई का मान सिग्मा एफ आई का मान है 44 प्लस एफ है, क्या है 44 प्लस एफ है, इसका मान कितना है 44 प्लस एफ है। और एच का मान कितना है 2 है। अब देखो हमें क्या निकालना है f का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस 18 को क्या करते हैं इधर लाते हैं, ये प्लस का है इसका पक्षांतर करते हैं तो इस साइड आते क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 है माइनस 18 बराबर अपनी संख्या यहाँ क्या रह जाएगी बराबर में रह जाएगी माइनस के 20 प्लस एफ बटा 44 प्लस एफ गुणा 2। देखो यहाँ 18 में से 18 गया, क्या बच गया 0 बच गया, क्या बच गया 0 बच गया, क्या बचा 0। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 बराबर। अब ये जो भाग की संख्या है ये संख्या भी इसकी यहाँ 0 हो गया, या एक स्टेप और ले लेते हैं। तो यहाँ देखो इसको गुणा कर लो, 2 के -20 से 2 को करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 40 प्लस एफ को 2 से करोगे तो प्लस के 2f आ जाएगा बट्टा 44 प्लस एफ है 44 प्लस एफ है। अब 44 प्लस एफ है इसका पक्षांतरण करते हैं, यानी जो भाग की संख्या है बराबर के इस साइड में आती है तो ये गुणन में आ जाती है, गुणा हो जाएगा। तो गुणा आते ही इस संख्या जब 0 से गुणा होगी तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ मान जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा 0। यहाँ हमारे पास मान बच जाएगा माइनस के 40 प्लस 2f। अब देखो ये 0 है, इस -40 का क्या करते हैं फिर हम पक्षांतरण करते हैं तो -40 है, इस साइड में आते ही क्या हो जाएगी संख्या प्लस की हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पक्षांतरण करते हैं 40 का, तो यहाँ इधर आते ही क्या हो जाएगा माइनस है वो प्लस हो जाएगा और 40 है 40 बराबर 2f। तो हमें मान चाहिए f का, तो किसका मान चाहिए f का मान चाहिए। तो f बराबर हो जाएगा 40, ये भाग है गुणा में f के गुणा में 2 है ये भाग में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 40 बटा 2। तो f का मान जो हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा
20। 40 में जब 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 20। यानी जो हमें लुप्त बारंबारता ऐप का मान प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 20 प्राप्त होगा। अर्थात जो लुप्त बारंबारता है ऐप, इसका मान जो हमें प्राप्त होगा वो ऐप का मान कितना होगा 20 प्राप्त होगा।